विश्व का सबसे भीषण संग्राम महाभारत। ऐसा भयंकर युद्ध की आज भी कहीं लड़ाई होती है तो उसे महाभारत की संज्ञा दी जाती है। और इस महायुद्ध की सबसे बड़ी वजह थी चौसर। जी हां, चौसर जिसे जुआ भी कहते हैं। इस चौसर ने धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को जुआरी बना दिया। इस चौसर ने पांडवों का सारा राज्य छीन लिया और इसी चौसर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। यदि ये चौसर का खेल ना होता तो ना ही द्रौपदी दांव पर लगती और ना ही उसका चीरहरण होता और ना ही महाभारत का युद्ध होता। चौसर में हारने वाला जीतने की उम्मीद में दांव पर दांव लगाता जाता है और जीतने वाला और ज्यादा जीतने की खुशी में बावला हो जाता है। ये खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक एक पक्ष पूरा बर्बाद न हो जाए। महाभारत में चौसर खेलते खेलते युधिष्ठिर अपना राज्य, अपने भाइयों, अपनी पत्नी और अपने आप को भी हार गए और कौरव जीतने की खुशी में इतने पागल हो गए कि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या तक कह दिया। दुर्योधन ने अपनी जांघों पर बिठाने की बात कही और दुशासन तो उसका चीरहरण करने लगा। तब भीम और अर्जुन ने प्रतिज्ञाएं की और महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। लेकिन इस सब का मूल कारण था चौसर। चौसर हमेशा बर्बादी का कारण रहा है और ये आज भी खेला जा रहा है, कभी जुआ, कभी सट्टा तो कभी लूडो के रूप में, और सबका परिणाम वही है, महाभारत। जिस तरह द्रौपदी की लाज रखने और महाभारत को रोकने के लिए स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, उसी तरह आज उदयपुर न्यूज भी शहर का होने वाली महाभारत से बचाने के लिए यह प्रयास कर रहा है। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। मैं ये अनमोल माला गांव पे लगाता हूँ। ये मेरी ओर से। कलयुग ने दी सतयुग को मात, चौसर भूले लोग लुड्डो ने डाली घात। लॉकडाउन में पंडित जी दे रहे हैं सबको मात। जुआ बुरा है खेलना, करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धर्म भी बंधा जुए के पास। आप सब सोच रहे होंगे कि यह तो आपने हाल ही में घर बैठकर देखा है, क्योंकि महाभारत को खत्म हुए कुछ ही समय हुआ है और सारे पात्र और सारे सीन आपके जहन में अभी तक ताजा हैं। लेकिन जीलों की नगरी में भी इन दिनों हूबहू चौसर जैसा ही खेल चल रहा है। बस फर्क इतना है, अब चौसर को लूडो का नाम दे दिया गया है और इसे ऑनलाइन खिलाया जा रहा है। इस खेल को खिलाने वाले और कोई नहीं, हमारे पंडित जी हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसे दिमागदार पंडित जी कौन हैं, तो हम खुलासा किए देते हैं। उनका नाम है दिनेश पालीवाल, जिन्हें ज्यादातर लोग पंडित जी के नाम से पुकारते हैं और इन दिनों इन्हें लूडो वाले पंडित जी के नाम से पहचान मिली हुई है। वर्षों पहले ब्रह्मपुरी में दूध का व्यवसाय करने वाले दिनेश पालीवाल लंबे समय तक सूदखोर भी रहे हैं और क्रिकेट के सट्टे में भी अपना भाग्य आजमाया हुआ है। यह बात किसी से नहीं छिपी है। इन दिनों पंडित जी ने व्हाट्सएप पर एक जय महाकाल नाम से समूह बनाया है, जिसमें सिर्फ लूडो ही खेला जाता है, जो सुबह 8 बजे से शुरू होता है और रात 11 बजे तक चलता रहता है। आइए देखते हैं एक बानगी। भैया, समय समय पर हम आपको चेतावनी देते जा रहे हैं कि आप थोड़ा ग्रुप में सब इधर उधर जोड़ रहे हैं तो सतर्क रहें, धोखेबाजों से सावधान रहें। अपना एक ही ग्रुप है, इसमें ही खेलें, विश्वास पात्र ग्रुप। किसी भी मेंबर को अगर लगे कि धोखा हो रहा है तो कृपया सूचित करें। सभी अपने भाई या कोई एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करें, प्लीज। सभी जने अपना अपना हिसाब मुझसे फ़ोन करके पर्सनली अभी मिला लेवें। सुबह लेने देने के बाद में ही टेबल की रिक्वेस्ट डालें। भैया 9828057776 पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अकाउंट सब लगा हुआ है। इस पे ही ट्रांसफर होता है दिनेश पालीवाल। ट्रांसफर करके सभी जने स्क्रीनशॉट ग्रुप में ही डालें।
विशाल जी श्रीवास्तव करके एक प्लेयर अपने अंदर भी था, उसने क्या अपना अलग से ग्रुप बना दिया है, वो हैकर है और वो सभी अपने ग्रुप मेंबरों को मैसेज कर रहा है और ग्रुप बना रहा है। तो ध्यान रखें, कोई भी उस ग्रुप का लिंक ज्वाइन नहीं करें, ध्यान रखें। उसका नंबर मैं इस ग्रुप में कॉन्टैक्ट नंबर में डाल रहा हूँ, तो आप सेव कर लीजिएगा। उस ग्रुप के एडमिन अगर आपके आता है तो प्लीज़ उस ग्रुप में नहीं खेलें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चेतावनी देना हमारा काम था, हमने दी आपको चेतावनी। कमलेश जी और विशाल जी करके दो बंदे हैं, वो दोनों ग्रुप एडमिन आएंगे, तो ध्यान रखें ऐसे ग्रुप से। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जय महाकाल समूह का निर्माण क्यों किया गया। एडमिन दिनेश पालीवाल यानी कि पंडित जी ने बहुत से नियम भी बनाए हैं, जिनमें गेम के बीच में लेफ्ट होना हार के समान होगा। बैटरी लो या हैंग होना खेलने वाले की जिम्मेदारी ही रहेगी। जीतने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना होगा। जीती हुई राशि 2 मिनट के बाद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से कर दी जाएगी। जब तक एडमिन की स्वीकृति नहीं होगी, खेल चालू नहीं होगा। एडमिन का निर्णय अंतिम होगा। एडमिन का कमीशन 10% होगा। मैच रद्द होने का कोई सिस्टम है ही नहीं। ग्रुप में लूडो के अलावा कोई और बात नहीं होगी। वाह पंडित जी वाह, लॉकडाउन में कमाई का क्या जरिया निकाला है। इस तरह के ऑनलाइन बिजनेस की परिकल्पना तो खुद लूडो कंपनी वाले ने नहीं की होगी। यह तो सिर्फ एक समूह है जिसमें उदयपुर न्यूज के एक साथी को भी जोड़ा गया था और वहीं से सारी सूचनाएं हमारे पास आई। आपको बता दें, सुबह से देर रात तक अलग अलग टेबल लगती है और दिन भर में हजारों रुपयों का लेन देन ऑनलाइन हो जाता है। इसमें एडमिन यानी कि पंडित दिनेश पालीवाल की तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। हर टेबल से 10% जो मिल रहा है। वैसे यह तो एक समूह ही है। पंडित जी इतने भोले तो नहीं है कि एक समूह ही बना रखा होगा। इस समूह में भी 55 से ज्यादा सदस्य हैं, तो सोचिए दिन भर में कितनी टेबल लगती होगी और लूडो वाले पंडित जी की कितनी कमाई होती होगी। तो देखा आपने, उदयपुर के सबसे शातिर खिलाड़ी पंडित दिनेश पालीवाल ने लॉकडाउन जैसी महामारी में भी घर बैठे कमाई का जरिया ढूंढ ही लिया। वैसे जीतने वालों को तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और हर बार वो ही जीते यह संभव भी नहीं है, लेकिन सोचिए जो हार रहा है ऐसे समय में कहां से पैसे ला रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपने ही घर वालों के साथ ऑनलाइन ठगी कर रहा है या कहीं से भी अपने अकाउंट में पैसे डलवा रहा है, क्योंकि उसे पंडित जी के लूडो गेम का चस्का जो लग गया है। उदयपुर न्यूज का मकसद खबर की तह तक जाकर असलियत आप सभी और खाकी के सामने लाने का था और इस समूह की एक एक गतिविधि को आप तक पहुंचाने का था। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंडित जी का लूडो बंद होता है या फिर घर बैठे महाभारत छिड़ जाती है। नमस्कार।